दोस्तों, कवि प्रविश शो यूट्यूब पे अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों, थोड़ी बहुत उम्र हो गई 50-55 की, तो जो रोने लगता है, चलो अब क्या, अब तो मेरी उम्र हो गई, और मानो कि जीने के लिए कुछ सीमाएं तय करते हैं। ऐसा करने की हरगिज कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही कुछ शुरुआत लेकर आज अंदाज शायराना में आपसे मिलता हूं। उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए, होना चाहिए। मुझे बस जी भर के जीना है, ऐसा फैसला आपके दिल को हर वक्त आपको सुनाते रहना है। तब जाके इस दिल की जो हरियाली होती है, एक हरा हरापन होता है, वो टिके रहता है और ज़िंदगी जीने का मज़ा अपने आप आपके कदमों तक चला आता है। और एक अच्छी ज़िंदगी आप जीने लगते हो और लोग ताज्जुब करने लगते हैं, अरे यार देखो, ये 60 साल का लेकिन कैसे नौजवानों जैसा ज़िंदगी जीने की कोशिश में जुटा है। और ये होती है ऐसे लोगों की खासियत। और लोग ताज्जुब करें और लोग आपके जैसा जीना चाहे, ऐसा ही कुछ करते करते हमें इस ज़िंदगी को, चाहे उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस हमारी धड़कनों को एक नशे में ढाल देना है। वो नशा कौन सा है? ज़िंदगी जीने का नशा। बस ऐसे ही नशे के लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा, और जो लोग ऐसा कर नहीं सकते उन्हें शुभकामनाएं देके शुरुआत करने की सलाह दूंगा मैं। मुड़ते हैं आगे। जब किसी की नज़रअंदाज करने की हद हद पार कर जाए, तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है, तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों, कुछ लोगों को एक सीधी सी बात ध्यान में नहीं आती है। रिश्ता अगर टिकाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, रिश्ता अगर निभाना है तो क्या कुछ करना पड़ता है। एक दूजे का रिश्ता जब एक दूजे के लिए हम निभाने की कोशिश में रहते हैं, और अगर ऐसे आलम में किसी एक ने किसी तीसरे आदमी के ऊपर, मेरे लिए तुझे इतना करना है, तू इतना फेवर कर दे उसके ऊपर, ऐसे अगर कोई भी बात करने की ज़रूरत हो रही है, तो अगर वो नहीं चाहता कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तेरी खातिर मैं किसी और के लिए मेरा वक्त बर्बाद करके कोई ज़रूरत नहीं है, तब उनके साथ मिलजुल के अगर उनके ऊपर कुछ फेवर मैं करने का जिम्मा अगर तू मुझ पे डालती है, तो ये बहुत गलत बात हो गई। रिश्ता टिकाना ये तो बस एक दूजे का मामला है। हाँ, अगर खुद के लिए अगर आप कुछ कहती हो और वो अगर नहीं कहता है, तो ज़रूर गुस्सा कीजिए। लेकिन किसी और के खातिर हमारे रिश्ते में अगर नमक पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसी में से अगर फासले बढ़ते हैं और अगर कोई एक नज़रअंदाज करने की हद को पार कर जाता है, तो दूसरे के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, और वो है कि चलो अजनबी बन जाते हैं, यही मुनासिब होगा, यही मुनासिब होगा। ऐसे फैसले पे वो अगर आके रुक जाएगा, तो ये रिश्ता सदा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्यों रिश्ता ख़त्म हो गया? किसी और को आपके रिश्ते ने प्यार देने से, आपका कोई काम करने से इनकार कर दिया, यानी कि किसी और के खातिर खुद का मीठा रिश्ता ख़त्म कर देते हैं कुछ लोग। इतने नादान होते हैं। ऐसी नादानियों को मैं तो, चलो सुधरने को और भी वक्त है, इतनी ही छोटी सी सलाह दूंगा। और अगर टिका सकते हो तो रिश्ता टिकाओ, अगर नहीं टिका सकते तो बस एक बार, सिर्फ एक बार मुंह पे बोल देना बहुत अच्छा होता है। जब किसी की नज़रअंदाज करने की हद हद पार कर जाए, तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है, मुनासिब होता है। चाहने वालों से अगर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किन के लिए? क्या बात है। चाहने वालों से अगर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किन के लिए? आप फिर पैदा हुए किन के लिए? नूर से भरी हुई नदी भी है, इश्क एक लम्हा एक सदी भी है।
नूर से भरी हुई नदी भी है, इश्क एक लम्हा एक सदी भी है। सच तो ये है कि इश्क हो तो सदियां लम्हों में कट जाती है, और लम्हे सदियों में भी नहीं कटते हैं, और लम्हे सदियों में नहीं कटते हैं। क्या बात है। इश्क के बारे में कितनी अच्छी पंक्तियां हैं ना दोस्तों। नूर से भरी हुई नदी भी है, इश्क एक लम्हा एक सदी भी है। बिल्कुल सही है। सच तो यह है कि इश्क हो तो सदियां लम्हों में कट जाती है, और लम्हे सदियों में नहीं कटते हैं, लम्हे सदियों में नहीं कटते हैं। चलो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शायराना बस यहीं पे रुकता हूँ। जाते जाते विनती करूँगा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप कुछ अच्छी जो लगती है चीज़ें मेरे चैनल पे वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं है ना दोस्तों। अगर कोई अपना दोस्त इतनी सारी कोशिश कर रहा है और 2790 वीडियो तक वो पहुंच रहा है, तो अगर आप उसे दोस्त मानते हो, आप उसे अगर अपना मानते हो, तो सब्सक्राइब करना ये आपका पहला फ़र्ज़ है। और ये सब्सक्रिप्शन वगैरह ये चीज़ें आपकी जेब काटती नहीं है, आपकी जेब बिल्कुल कटती नहीं है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन को दबाना है। नए नए वीडियोस जो आते रहेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आएगी, और जब भी आपको फुर्सत है, जब भी अच्छा वक्त है आपके पास, तो बस ऑन करो, जो भी अच्छा लगता है वो वीडियो देखते रहो। शौर्य गाथा और कड़क सैल्यूट, ये देशभक्ति के ऊपर 2 सेगमेंट्स है मेरे चैनल पे, बस देखना और सुनना ना भूलाइएगा। दोस्तों, आपका प्यार ही तो हमारे चलने की उम्मीद होता है, इस बात को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। डू सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends and relatives if you like something on this channel. इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज के अंदाज शायराना से अलविदा।